अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब यहाँ पर वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ होने का करने का ना काम हो रहा है। ये संडे वाले दिन का व्लॉग है। तो बच्चे आज घर में ही थे, तो मैंने बेटे को काम लगाया हुआ है। मैंने कहा चलो ये काम करो ना आप। ये हम लोगों ने ना चीज़ें ख़रीदी थी, तो उनकी जो पैकिंग है ना, ये जो गत्ता है इसका, ये मैंने फ्रीज़र ख़रीदा था। तो अभी मैंने इसको खोल के यहाँ रखा है। बाकी अभी अनबॉक्सिंग और इसकी जो सारी है ना, ये जो अपने डाइनिंग रूम का, मैं अब इसका मेकओवर करने की तैयारी कर रही हूँ। और अब फिर मैं जब मुकम्मल हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये, और एक बेटी ने स्टडी टेबल अपना लिया था, और इसी तरह बाकी मतलब ज़ाहिर है पैकिंग में ना सामान वगैरह अब आता ही रहता। तो वो मैं आज उसको रीयूज़ करने का मैंने माइंड बनाया, और वो मैं उसको करने लगी हूँ। ये जिस तरह मैंने अपनी अलमारियों के नीचे इनको मैंने डालना है, काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने इन अलमारियों के ना नीचे मैंने सोचा हुआ था कि मैं शीट ला के तो डालूंगी इस तरह। फिर जूते वगैरह रखने हैं, तो नीचे से ये वाइट हैं, और ये वाइट ना फिर निशान वगैरह पड़ जाते हैं, और इनकी सफाई फिर मुश्किल से होती है। तो मैंने यही सोचा हुआ था कि यहाँ ना मैं शीट्स वगैरह ला के तो डालूंगी। पहले तो लोग अखबारें वगैरह डाल लिया करते थे, तो पर वो अखबारें भी छोटी होती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने यही सोचा था कि मैं शीट डालूंगी, मगर जब ये फिर काफ़ी ज़्यादा मैं, ये पैकिंग मटेरियल था तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि इनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो मेरा ना वैसे यही दिल अक्सर होता है कि इस तरह की जो जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको भी यूज़ किया जाए। तो मुझे ये आदत मेरे अब्बू जी की तरफ से आई है। वो भी हमें हमेशा यही कहा करते थे, ये जो वेस्ट हम फेंक रहे हैं ना, इसका भी कुछ सोचो, को इसको भी कोई ये किसी यूज़ में आ जाए। तो फिर मेरे भी ज़हन में आ गया, और ये बड़ा अच्छा ना, एक थोड़ा सा हार्ड सा रहा है, और ये अपनी जगह से हिलता भी नहीं। सीधा देखा, देखे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारी अलमारियों में ना इसके नीचे भी मैंने डालना है। ये भी मैंने कटवाया, तो अभी इसके अंदर भी डालना है। इसके अंदर भी मैंने पहले, ये भी एक पैकिंग सी शीट ही है, वो मैंने पहले डाली हुई थी, मगर ये ना स्लिप हो जाती है जब चीज़ें, मैं जब ये मशीन निकालती और रखती हूँ ना, तो उससे ये ना इकट्ठी हो जाती है। तो फिर ये मुझे बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा, और ये मेरी सारी काफ़ी लंबी अलमारी है, और उसकी सारी ना मेरी अलमारी के अंदर ये चीज़ें पूरी आ गई हैं। तो चलो जी, यहाँ होने लगी अब खाने की तैयारी। तो मैं बनाने लगी हूँ आज कढ़ाई गोश्त, और गजरेला बनाऊंगी उसके साथ। अगर गजरेला बन गया तो, अगर मुझे टाइम मिल गया तो गजरेला भी बनाऊंगी, और ये कढ़ाई गोश्त। तो चलें आप देखें, कढ़ाई गोश्त बनता है कि अब कुछ और बनेगा। तो संडे वाले दिन फिर मैं उठ के दोपहर कोई जल्दी मतलब खाना की तैयारी कर लेती हूँ। नाश्ते का इतना तरद्दुद कोई नहीं होता। नाश्ता मेरा कोई स्पेशल नहीं होता, वो बच्चे खुद ही उठते हैं, वो अपनी मर्ज़ी का नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का कर लेते हैं, और फिर मैं जल्दी ही खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो आज बनाने लगी हूँ अब कढ़ाई गोश्त। तो सारा चिकन उसको ना, गोश्त को धो धा के उसमें सारे मसाले नमक मिर्च वगैरह डाल के तो रख दिया। तो अब ये पकता रहेगा खुद ही, और हम करेंगे बाकी के काम। तो यहाँ बनाने लगी हूँ अब नाश्ता। नाश्ता अपने बेटे, बड़े बेटे के लिए, वो जब भी उठता ना उसने प्रॉपर नाश्ता ज़रूर करना होता है। ये बाकी जो हम चार बंदे हैं ना, वो हम कर लेते हैं, हम हमें कोई नहीं, बस चाय का एक एक कप मिल जाए तो कोई नहीं। उसको प्रॉपर नाश्ता चाहिए होता है, चाहे वो 3 बजे उठे चाहे 4 बजे उठे, उसको नाश्ता चाहिए होता है। तो उसके लिए अब मैं ये अंडा और ब्रेड उसको बना कर तो दे रही हूँ। अंडा भी बनाना है, ब्रेड भी बनानी सॉरी, फिर उसके साथ चाय भी बनानी है। तो चलो, जब एक काम बंदा कर रहा हो, उसके अंदर कोई दूसरा काम आ जाए ना, फिर बड़ी उलझन होती है। पर उसका ये काम है, उसको मैं जितना भी कहूँ ना कि चलो थोड़ा सा वेट कर लो, या दूध पी लो, ये पी लो, बस खाना तैयार है, ये बकेगा नहीं, मुझे नाश्ता पहले चाहिए, नाश्ता पहले बना के दें। वो तो शुक्र है मेरा बकरा बेचारा कोई शरीफ सा था, आराम से गोश्त पकता रहा, खुद ही पक पक के अब ये इस हालत को पहुँच गया। अभी मैंने इसमें डाल दिया अदरक, जो मैं ग्राइंड करके ना डाला है अदरक, तो वो मैं अब डाल दूँगी इसके अंदर। तो फिर चलो, फिर उसको रख देते हैं कि अब आराम से तू पक, तो मैं बाकी के काम कर लूँ। यहाँ जनाब चाय भी रेडी हो गई है, और चाय अब उसको डाल कर देते हैं। तो आज मेरा बड़ा ही मसरूफ़ दिन गुज़रा। संडे का अमूमन, वैसे संडे को ज़्यादातर कभी मैं छुट्टी भी कर लेती हूँ। संडे वाले दिन मैं नहीं फिर कुछ भी पकाती, तो कभी कभार होता है फिर पकाना भी पड़ता है, तो इसलिए
आज फिर ज़रा और फिर बर्तन वेखो ज़रा ना, बर्तनों नूं कितले चैन नहीं आंदा। जितना मर्जी इनको धो धो के रखो ना, पर बर्तन है कि बर्तन कहते हैं ना असां ते भरिया ही जाना जे तुसां सानू धोंदे ही रहना है। बस इसे तरह ही टाइम गुजर रहा है, ज़िंदगी गुजर जानी है ऐसे ही। चलो बहरहाल ये भी तो काम करने ज़रूरी हैं, और ये एक माँ ही करती है ऐसे काम सारे, ज़ाहिर है घर में जो फिर होता है। तो यहाँ आप देखें गोश्त मेरा कितना सोना हुन भुनन के करीब आ गया, तो अब इसको चलो थोड़ी तवज्जो दे के ना, तो अब इसको भून लेते हैं। अब कहीं सही ना बने। मैं आज बनाने तो लगी हूँ कढ़ाई गोश्त, अब देखें क्या बनता है। और उसके साथ बनाऊंगी मैं गजरेला, बड़ा मज़े का गजरेला बनेगा, मलाइयाँ खोए वाला गजरेला, मेरी अम्मी की रेसिपी है, इतना मज़े का गजरेला बनाया करती थी। और तो बस क्या कहूँ, अब कुछ भी नहीं मैं कहती अब ना। तो अब इसमें गोश्त में मैंने गरम मसाला डाला है, मद्रासी पाउडर डाला है, एक मद्रासी पाउडर भी कहते हैं या कड़ी पाउडर भी कहते हैं, ऑयल डाल दिया था। और रंग के लिए हम ना ये टमाटो पेस्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। मुझे यहाँ वो लाल मिर्च नहीं मिली जो रंग वाली, जो हांडी में रंग डालने के लिए हम यूज़ किया करते थे ना, वो नहीं मिली। तो उसके लिए ये वाली टमाटो पेस्ट हम यूज़ कर लेते हैं और उससे बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। अब लग गई थी प्यास काम कर कर के, तो मैंने सोचा चलो पानी पी लूँ, फिर पानी का ख्याल है, फिर मैंने सोचा चलो ये भी नहीं अभी आज पिया, अब आज ये पी लूँ। ये बेसिकली है एक मैग्नीशियम और क्या कहते हैं उसको, कैल्शियम, हाँ मैग्नीशियम और कैल्शियम का एक सप्लीमेंट सा बना हुआ है। तो ये बॉडी एक्स के लिए या वैसे भी ये बड़ा, तब आपको पता विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। और जब कहीं दर्द वगैरह बॉडी में होती है ना, तो वो मैं 3-4 दिन इसको मुसलसल रोज़ का एक ये गिलास डाल के पीना होता है, तो वो पीती हूँ। तो मेरी टांग में दर्द हो रहा था 2-4 दिन से, तो मैंने सोचा चलो ये भी पी लेती हूँ। तो अब यहाँ गाजरें करने लगी हूँ कद्दूकश। तो गाजरें गजरेले के लिए गाजरें करूँगी। तो आप ना मेरी गजरेले वाली रेसिपी ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा। तो ऐसा गजरेला आपने खाया नहीं होगा कभी। और यहाँ देखें कितना अच्छा मेरा गोश्त भुन गया, इतना प्यारा इसका कलर था। तो मेरा तो यही दिल है कि मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी, मगर मेरे घर में ना इस तरह ये बच्चे भी ग्रेवी पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड भी ग्रेवी पसंद करते हैं। तो चलो जी, अभी तो दही डाल के अब भूनूंगी फिर थोड़ी देर के लिए। उफ, तो बर्तनों का कैसे ढेर लग गया। तो चलो बर्तनों को धो के अगले बर्तन रखने वास्ते फिर जगह बना ली है ना इत्थे। तो चलो जो दही डाला था ना, वो भी अब दही का पानी वगैरह खुश्क हो गया, दही भुन गया। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सारा पानी। तो लो जी, इत्थे बन गया जे कढ़ाई गोश्त भी तो शोरे वाला गोश्त भी। तो मैंने अदरक डाला और काटा हुआ था कढ़ाई गोश्त के ऊपर डालने के लिए, पर मेरे हस्बैंड आए तो उनको भूख भी लगी हुई थी। फिर कहते हैं ये क्या सूखा सूखा बना दिया, इसमें थोड़ा पानी डालो, इसका शोरबा थोड़ा सारा बनाओ। फिर मैंने बीच में शोर पानी भी डाल दिया, मैंने अदरक भी डाल दिया। मैं कहा अदरक भी कट्टिया पिया, ये भी ना नाराज़ हो जाए कितले, तो फिर बिच ही अदरक भी खाओ तो शोरबा भी पीओ नाल, तो खुश होवो। तो लो तो तुसी रोटी खाओ तो खुश हो जाओ शोरबा पी के। तो साडी खैर है, साडा कम तो फिर पकाना तो तुहानू देना तो तुहानू खुश करना। तो लो जी ऐ जे कहानी सारी। तो चलो बहरहाल, चलो जी, हुण साडे गजरेले दी भी वारी आ ही गई है। अब गजरेला ऊपर रख दूंगी। गजरेले को हल्का सा मैंने साथ ही इलाचियाँ डाल दी हैं, घी देसी घी डाला है, और गाजरों को हल्का सा भून के तो उसके अंदर फिर मैंने डाल देना दूध और चावल, और ये पकता रहेगा आराम से खुद बहुद ही। और उसके बाद फिर आज जी बच्चों की दादी अम्मा की बरसी है, तो उसके लिए मैंने बच्चों को आज बिठाया, राज़ी किया कि भाई इस तरह हमें अपने जो मरहूमीन हैं उनके लिए पढ़ना है, उनको इसाले सवाब करना। तो इसलिए आप लोग ज़रूर बैठो। पर बच्चे आजकल के कहाँ अपने मोबाइल ही नहीं छोड़ते।
ये मैंने इसमें डाल दी है क्रीम। तो क्रीम और आज मैंने इसमें डाल दिया था कंडेंस मिल्क डाला था, वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने बच्चों को यहाँ बिठाया हुआ है। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना कबूल करे और अल्लाह ताला तमाम मरहुमीन को ना इसका सवाब पहुँचाए, और इन बच्चों को भी अल्लाह ताला नेक तौफीक दे, पढ़ने की तौफीक हिम्मत दे। हम लोग ही बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को पता चलेगा, नहीं तो और कैसे पता चलेगा। तो यहाँ अब हम लोग ना यासीन पढ़ रहे हैं, तो उनको अब उसका हमने सवाब पहुँचाया। तो बीच बीच में से